तो कहाँ पहुँचे थे अभी हम? क्वेश्चन नंबर 20 पे है ना। 22 पे स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन अभी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, और राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शंस, और उन जो है इक्वेशंस की रिएक्शंस आप लोग लिखेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस आपको पहले बता दें, इस तरह से होती है। देखिए क्या लिखा हो यहाँ पे कि अगर a प्लस बी एक्स है कि नहीं, अगर a, अभी इसको, इस a को मत देखिए, इस b को मत देखिए अभी आप, ठीक है। ये जो a है, मानिए आपके पास कोई एक a था, उसने किसी b x के साथ रिएक्ट किया, और क्या हो गया कि a ने ना b को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो चिपक गया किसके साथ आके, a x के साथ आके, प्लस बी को बाहर निकाल दिया। तो भाई बी को ये तभी बाहर निकाल सकता था अगर ए जो होता वो बड़ा होता किससे, बी से। ए जो है वो बड़ा होता किससे, बी से। किस में, रिएक्टिविटी में। किस में, रिएक्टिविटी में। आप देखोगे कि कोई भी एलिमेंट जो होगा, कोई भी यहाँ पे रिएक्शन हो रही होगी ना, तो वो पता कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट तब होगी जब ए की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी किससे, बी से होगी। मतलब कि ए इज़ मोर रिएक्टिव देन बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए जो होगा, ए इज़ मोर रिएक्टिव देन किससे, बी से। मोर एक्टिव देन बी। ओके, ठीक है जी। तो अभी समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से। ओके, तो हमने यहाँ पे आपको एक्टिविटी सीरीज कराई, आपको बताया मैंने आपको एक्टिविटी सीरीज में कैसे देखते हैं। तो चलिए जी अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। बोलता है इन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो भी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, रिप्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। भाई वो क्या करेगा, वो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो रिप्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। फ्रॉम कहाँ से, किसी भी कंपाउंड से। जैसे कि बी एक्स था, कोई भी कंपाउंड होगा उसमें से आपको जो लेस वाला होगा उसको रिप्लेस कर सकता है। ये ठीक है, बात का समझ आया कि नहीं है, है ना। और इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट के आगे पढ़ लेते हैं। ये देखो रिएक्शन लिखी हुई है ए प्लस बी एक्स, क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी एक्स। तो ए ने बी को डिस्प्लेस किया तो क्या बन गया, ए एक्स प्लस बी बाहर आ गया। वेयर ए क्या लिखा था, ए इज मोर रिएक्टिव देन, फिर लिखा हुआ है ये बी, ठीक है। आप बी को यहाँ पे भी लिख सकते हो, ए इज मोर एक्टिव देन किससे, बी से। इस बी को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। वेयर ए जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव किससे, बी से। अब पढ़ते हैं आगे। इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होने वाला, खुद देखिए क्या होगा कि जैसे ए बी और प्लस सी डी था, आप देख रहे हो कि ए किसके साथ आ गया, डी के साथ आ गया, सी को रिप्लेस कर दिया, सी किसके साथ आ गया, सी बी के साथ आ गया। आपने देखा यहाँ से ए उठ के डी के पास चला गया, सी उठ के बी के पास चला गया। ये तो स्विच कर रहे हैं अपनी जगह को, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या बोलोगे, इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, टू एटम्स और एक ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, दो एटम्स या तो ग्रुप ऑफ एटम्स स्विच प्लेसेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, अपनी प्लेसेस को स्विच करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है, एक न्यू कंपाउंड रेडी होता है। अब देखिए यहाँ पे कितनी सिंपल सिलेक्शन है, ए बी प्लस क्या लिखा है यहाँ पे, सी डी अप्रोचेस टू, ए किसके साथ आ जाएगा, डी के साथ आ जाएगा, बन जाएगा ए डी, प्लस सी किसके पास चला जाएगा, बी के पास चल जाएगा, बन जाएगा सी बी। क्या बन जाएगा, सी बी। आया समझ आया कि नहीं आया ना, इन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन को स्विच किया है और कुछ नहीं। तब एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल आपको समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा कि एग्जाम्पल में क्या बोलता है। जैसे देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, है ना। मैं यहाँ पे अगर आपको रिएक्शन दिखाऊं तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे एक सेकेंड, आप बोलोगे यहाँ पे देखिए कुछ भी रिएक्शन करते हैं आपके लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको एक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। मैं आपको एक्टिविटी सीरीज एक बार दिखा देता हूँ, हमारे पास एक्टिविटी सीरीज लिखाई थी मैंने आपको, ये रही। दिख रहा है कि नहीं दिख रही है ना आपको। अच्छे से पूरी एक्टिविटी सीरीज याद करोगे ना तभी काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। एक सेकेंड, ओके जी। ये रही आपकी एक्टिविटी सीरीज, ठीक। तो अब देखिए ना यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर सल्फेट में जिंक ऐड किया। आप देखना जिंक जो होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से
तभी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। देखना खुद ही। यहाँ पे देखिए जिंक को देखिए, जी रहा जिंक आपका, है ना। जिंक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? एक सेकेंड, बिल्कुल दिख रहा होगा, जी रहा जिंक आपका। और जे रहा कॉपर आपका। कॉपर तो लीस्ट एक्टिव है, कम है जिंक से। तो फिर कॉपर को कौन डिस्प्लेस कर सकता है? जिंक कर सकता है, आयरन कर सकता है, लेड कर सकता है, हाइड्रोजन कर सकता है ना। ऊपर वाले जो भी है वो सारे डिस्प्लेस कर सकते हैं कॉपर को। तो जिंक जो था वो बड़ा था किससे? कॉपर से। तो आप बोलोगे कि अगर मैं जिंक को ऐड करूंगा किसके अंदर? कॉपर सल्फेट के अंदर, तो क्या होगा? जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, तो बन जाएगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बाहर आ जाएगा। ठीक है बात। कॉपर क्या हो जाएगा? कॉपर बाहर आ जाएगा अच्छे से। ये देखिए जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, जब कॉपर यहाँ से निकला तो जिंक सल्फेट बन गया, ZnSO4 बन गया, ये रहा। और प्लस कॉपर बाहर आ गया। तो ऐसे ही इसी रिएक्शन को क्या कहेंगे? इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और क्या कहेंगे, है ना। जैसे आप ये भी बोल सकते हो, अगर आप क्या करते, अगर आप आयरन डालते किसमें? कॉपर सल्फेट में। मैंने आपको रिएक्शन चेक करवाई हुई है ना। ब्लू कलर था तो ग्रीन कलर बनता था। आयरन किसको डिस्प्लेस कर सकता है? कॉपर को। क्या बन जाता था? FeSO4 प्लस कॉपर बाहर आ जाता था, है ना। कॉपर बाहर आ जाता था। तो आप क्या बोलोगे कि ये भी रिएक्शन कौन सी है? ये भी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आया समझ आया कि नहीं आया, है ना। अच्छे से समझना बातों को। ओके जी, अभी बढ़ते हैं आगे। तो ये रिएक्शन हो जाती है यहाँ से फिनिश। एग्जाम्पल आपकी हो चुकी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखिए यहाँ पे क्या है? सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। देखो ना यहाँ पे, ये रहा सोडियम सल्फेट, यहाँ लिखते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो आप खुद देखिए क्या बन सकता है? बेरियम सल्फेट, है ना। देखना खुद देखना, ये Na जो है वो बेरियम को डिस्प्लेस करेगा, बेरियम आके इधर लग जाएगा Na की जगह पे। जब बेरियम यहाँ पे लगा होगा तो बेरियम सल्फेट बन गया होगा ना, BaSO4 बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। प्लस ये Na2Cl2 के साथ लगा होगा तो क्या बन जाता? देखो ना अभी अगर मैं Na और Cl को अगर ऐड कराता तो आपको साफ साफ पता है सोडियम क्लोराइड बनता है। तो अब यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगाने की वजह से आप लोग यहाँ पे लगाओगे, इसके आगे बैलेंस करने के लिए। तो क्या करोगे? यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे 2 लोगे, सोडियम यहाँ पे 2 लोगे, तो बैलेंस हो जाएगा ऐसे। फिलहाल के लिए अब यहाँ पे लिखेंगे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा। बैलेंस कर लेते हैं। आप बोलोगे यहाँ पे सोडियम 2 थे, यहाँ पे 1 है, यहाँ से करेंगे 2 से गुना। तो अब क्लोरीन हो गए 2, तो क्लोरीन यहाँ पे भी 2 है। इसी तरीके से रिएक्शन है बैलेंस भी हो जाती है। आपको बैलेंस करना भी अच्छे से आता है। ठीक है, आया समझ आया कि नहीं आया? तो ये थी रिएक्शन किसकी? भाई ये किसकी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। किसकी रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपको अगर नहीं आती हैं, आप पीछे जो क्वेश्चन किए हुए हैं वहां से भी ढूंढिए, वहां पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे दिखेंगी आपको, बहुत सारी दिखेंगी। ठीक है, चलिए जी अभी बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आता है 21। बोलता क्या है? देख लीजिए अच्छे से ना, ये रिएक्शन पूरी पूरी वही रिएक्शन सेम। ठीक है, बोलता है इन दी रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, आपको जो है सिल्वर की रिफाइनिंग करनी है। द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, आपको निकालना पता कहाँ से है? सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से निकालना। ये रहा सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। क्या होता है? AgNO3। क्या होता है जी? AgNO3 होता है। और आप क्या करोगे? इन्वॉल्व डिस्प्लेस माई कॉपर मेटल, आप इसमें कॉपर ऐड करोगे जिसकी वजह से कॉपर जो है डिस्प्लेस कर सकेगा। आप खुद देखिए, खुद देखिए क्या कॉपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से? मुझे रिएक्टिविटी सीरीज में देखना पड़ेगा। तो मेरे पास अगर देखा जाए, ये देखिए ये रहा कॉपर और ये रहा सिल्वर, Ag सिल्वर। तो कॉपर तो बड़ा ही है, कॉपर जो है वो बड़ा है किससे? Ag से। अगर Ag से बड़ा है तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर देगा? बिल्कुल कर देगा जी, बिल्कुल कर देगा। आप क्या बोलोगे कि आपके पास कॉपर जो है वो Ag को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा? कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है CuNO3 प्लस Ag जो है वो बाहर आ जाएगा। Ag डिस्प्लेस हो चुका है, अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। यहाँ पे रिएक्शन में भी देखिए Ag जो है बाहर आ चुका है। बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए मुझे बताइए यहाँ पे जो है NO3 कितने हैं? 2 है ना पूरे पूरे। नाइट्रेट कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे 2, नाइट्रेट हो गए 2। अब Ag कितने हो गए? Ag हो गए 2, तो यहाँ लगा देंगे 2, तो Ag हो जाएंगे 2। बहुत इजी था रिएक्शन, आप खुद देखिए कितना इजी थी।
तो इसी तरीके से रिएक्शन फिनिश हो जाती है। आप रिफाइनिंग कर सकते हो किसकी, सिल्वर की। तो ये रहा सिल्वर आपका, ठीक है। आया समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो आपने बोला था राइट डाउन द रिएक्शंस इन्वॉल्व, आपने रिएक्शन भी दे दी यहाँ पे अच्छे से। तो रिएक्शन लिखी हुई है, आप रिएक्शन लिख भी सकते हो अच्छे से। चलिए जी अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आप बताइए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है। देखो प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, एक इनसॉल्युबल सॉलिड। जो भी आपको सॉल्यूशन में कभी भी आपको एक इनसॉल्युबल सॉलिड दिखे, इनसॉल्युबल मतलब कि वहाँ पे ना वो घुल नहीं रहे हैं, ऐसे सॉलिड तैयार हो चुके हैं कि वो सॉल्यूशन में घुल ही नहीं रहे हैं। इनसॉल्युबल कैसे लिखोगे, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल सॉलिड अगर मिलते हैं, प्रेजेंट होते हैं, आप क्या बोलोगे कि वो सॉल्यूशन जो होंगे वो कैसा होगा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो रही होगी उस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आप क्या बोलोगे, रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म्ड। क्या बोलोगे, जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड जो होंगे वो फॉर्म्ड होंगे, इज कॉल्ड, उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। आया समझ आया कि नहीं आया, है ना। आप रिएक्शन को समझ भी सकते हैं और उसकी रिएक्शन लिख भी सकते हैं कि देखना प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्म्ड होंगे। आपको लिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, आपने क्या लिखा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये रहा Na2CO3। अगर सोडियम कार्बोनेट आपको दिया हुआ है, उसमें आप डालोगे, क्या डाला हुआ है यहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड आप डाल देते हो ना यहाँ पे, तो पता क्या होता है, आप खुद देखिए ये रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आने वाली है। सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस करेगा तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl, और कैल्शियम जो है वो लगेगा सोडियम की जगह पे, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आप इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे घबरा नहीं जाना कि यार ये पहले लिख दिया बाद में लिख दिया। तो आप CaCO3 भी लिख सकते हो और NaCl भी लिख सकते हो। बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लगा देंगे 2। इसकी वजह से Cl हो गए 2, तो Cl यहाँ पे तो 2 ही हैं, बाकी बैलेंस है। आप ध्यान से देखिए तो ये बन जाती है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन मुझे अब ये नहीं बताना है, मुझे बताना है क्या प्रेसिपिटेट बनते हैं। आप बन क्या है आपके पास, क्या बन गया है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं वो पीपीटी की फॉर्म में होते हैं, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। तो चलिए जी आपके पास यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन चुके हैं। आप क्या बोलोगे कि सोडियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट किया, बन गया कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड। तो आप बोलोगे यहाँ पे कि इन दिस रिएक्शन, फिर से बोलिए, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रेसिपिटेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो ऑब्टेन्ड हुआ किस फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। तो हैंस इट इज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसी को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये समझ आया आपको कि नहीं आया, अच्छे से समझ आ रहा ना। ओके, तो ये रहा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट अगर ऐड करते हो किसके साथ, बेरियम क्लोराइड। आप मुझे बताइए ये रिएक्शन आपने कहाँ देखी, ये रिएक्शन आपने कहाँ देखी, कहाँ करवाई मैंने, ये रही, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। यही सेम रिएक्शन तो है, आप लोग सेम रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पे, तो आप ये रिएक्शन भी लिख सकते हो। तो आपको बस ये बताना है, यहाँ पे लिखा नहीं था कि पीपीटी फॉर्म में था, बट आप यहाँ पे लिखोगे कि जो बेरियम सल्फेट होगा ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा, पीपीटी की फॉर्म में होगा, और इसका कलर भी वाइट ही होता है। तो आपके पास बेरियम सल्फेट जो है वो पीपीटी की फॉर्म में है, तो इस रिएक्शन को भी क्या कहेंगे, इसको भी हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, हर बात पूरी क्लियर हो रही है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसी होती है जिसमें पीपीटी फॉर्म होते हैं। बस अब बढ़ते हैं आगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल। आपको दो एग्जाम्पल बतानी है जिसमें लॉस जहाँ गेन हो रहा होगा ऑक्सीजन, और इन टर्म्स ऑफ किस टर्म में बतानी है, पहली ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, बी रिडक्शन क्या होती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका आंसर क्या है। देखिए बेसिकली आंसर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आंसर लिखेंगे इसका यहाँ पे, ये इसका आंसर है, ठीक। ए पार्ट के लिए आंसर ये रहा। ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है ऑक्सीजन को गेन करना, गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। ओ आर, जहाँ एक और भी बोल सकते हो, ओ आर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन,
बट मुझे क्वेश्चन में बोला गया था कि मुझे बस लॉस या गेन बताना है ऑक्सीजन की फॉर्म में, हाइड्रोजन नहीं बताना है। तो इसलिए मैं इसको हटा दूंगा। आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्यों लिखा हो। यहाँ तक मैंने बता दिया ना आपको कि अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता तब भी ऑक्सीडेशन नहीं होती, बट मुझे ये बताने के लिए बोला ही नहीं हुआ है, तो मैं ये बता ही रहूँगा। तो ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गेन हो रहा होगा ऑक्सीजन। देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये रहा CO2। CO2 में अगर H2 ऐड करते हो तो क्या बनता है, ध्यान दीजिए, अच्छे से देखिए, एग्जाम्पल को देखिए ना अच्छे से। ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करती है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ तो O लगा ही नहीं था, लेकिन अब जब आपने हाइड्रोजन और वाटर को देखा तो H2 के साथ क्या लग गया हुआ है, O। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किस में हुआ, H2 से H2O में। तो आप क्या बोलोगे कि हाइड्रोजन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। H2 की क्या हो रही है, H2 की हो रही है, H2O की मत बोलिएगा। H2O तो बना है ना, तो H2 की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। कैसे हो रही है ऑक्सीडेशन भाई, क्योंकि उसके साथ O तो लगा नहीं था, अब O लग गया है तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। नहीं समझ आया कि नहीं आया, है ना। अभी आप दूसरे को देखोगे तो कॉपर के साथ तो O लगा ही नहीं था। कॉपर के साथ तो O लगा ही नहीं था, लेकिन कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद बनता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बनता है जी, कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड को अगर ध्यान से देखा है तो कॉपर में तो ऑक्सीजन आ गया ना, कॉपर ने तो ऑक्सीजन गेन किया है। अगर ऑक्सीजन गेन किया है तो आप क्या बोलोगे कि क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है। गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, आया समझ आया कि नहीं आया, है ना। अच्छे से पता चल रहा होगा कि कॉपर ने क्या किया है, गेन किया है ऑक्सीजन को। यहाँ पे कॉपर जो होगा उसकी क्या हो रही होगी, उसकी हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो होगा उसकी क्या हो रही है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है बात का, ये मैं फिर से लिख देता हूँ फिर से दोबारा। ये रहा, ओके, समझ आया कि नहीं आया, है ना। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे ये देखो ये लिखा हुआ है ऑक्सीडाइज कौन कौन हुआ, ध्यान दीजिए। H2 क्या लिखा है ना, H2 ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे इस फॉर्म में लिखिएगा H2 ऐसे, ठीक, जो लिखा था ना वैसे लिखिएगा। H2 इज ऑक्सीडाइज टू H2O। H2 तो ऑक्सीडाइज हुआ था H2O में, तभी तो बोला ये ऑक्सीडेशन हो रही है। नेक्स्ट में क्या हुआ, कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू CO, कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पे लिखोगे नेक्स्ट में, सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे, कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू CO। ये मत लिख देना कि CO इज ऑक्सीडाइज ना, CO नहीं हो रहा है, Cu हो रहा है, CuO नहीं हो रहा है। कॉपर हो रहा है ऑक्सीडाइज किस में, CuO में। इसी तरीके से रिएक्शन ये भी हमारी फिनिश हो जाती है। आप लोगों को समझ आया होगा कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट बी पॉइंट में बताता है कि रिडक्शन क्या होता था। बी पॉइंट में अब देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा था रिडक्शन क्या होता था। अगर यहाँ पे गेन होता होगा तो बी पॉइंट में लॉस होता होगा। क्या होता होगा, लॉस होता होगा। तो क्या बोलोगे, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छे से बोलिए, याद करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए तो यहाँ पे भी सीधा याद कर सकते हो आप। रिडक्शन क्या है, इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। आया समझ आया कि नहीं आया। रिडक्शन जब क्या होगी, लॉस होगा ऑक्सीजन का, तो आप खुद देखिएगा कोई रिएक्शन लिखी होगी यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा होगा। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, CO2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, CO2। और अभी रेड किया किसके साथ, H2 के साथ। सेम रिएक्शन को देखिए, सेम रिएक्शन को, ये रहा CO2, ये रहा H2, ये देखो CO2 H2। तो मुझे बताइए जब CO2 रिएक्ट करता था H2 के साथ तो क्या बनता था, पहले तो वाटर, पहले तो बनता है वाटर, ये आ गया वाटर। और पीछे जब एक O यहाँ से निकला होगा, ऑक्सीजन निकला होगा हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन की तो ऑक्सीडेशन हो रही होगी ना, लेकिन CO ने ऑक्सीजन को लॉस करवाया ना, तभी तो H2 के पास गया O। तो जब CO2 ने अपना एक ऑक्सीजन भेज दिया तो कितने ऑक्सीजन बचे पीछे, एक ही तो बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड, या कार्बन ऑक्साइड बोल दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक रहेगा। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे CO2 ने एक ऑक्सीजन दे दिया। अगर एक ऑक्सीजन दे दिया तो इसने लॉस किया ना, इसने लॉस किया या इसने लॉस किया, इसने तो गेन किया है। तो अब क्या होगा, CO2 से जो CO बना है इसमें क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है किसका, ऑक्सीजन का, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
तो आप क्या बोलोगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन लॉस होता तो उसे कहते थे रिडक्शन। तो CO2 की रिडक्शन हो रही है CO में, तो आप क्या बोलोगे, CO2 इज रिड्यूस टू CO। कैसे बोलोगे, अच्छे से देखिएगा, क्या बोलोगे यहाँ पे कि CO2 जो है वो रिड्यूस हुआ है, इज रिड्यूस्ड टू किसमें, CO में। किसमें, CO में। देखिए ना यहाँ पे क्या लिखा है इन इक्वेशन फर्स्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, CO2 इज रिड्यूस टू CO में। आया समझ, आया कि नहीं आया। CO2 जो है वो रिड्यूस हुआ है किसमें, CO में। चलिए जी, अभी बढ़ते हैं दूसरी वाली। दूसरी में क्या था कि अगर कॉपर ऑक्साइड है उसको ऑक्सीजन दे, हाइड्रोजन दे दी जाए, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या बनेगा। साफ साफ दिख रहा होगा, कॉपर जो होगा वो ऑक्सीजन को लॉस करेगा तो बन जाएगा वाटर। यहाँ पे जो भी इसने लॉस किया होगा तो डेफिनेटली Cu ही बचा होगा और बाकी क्या बन गया होगा, H2O बन गया होगा। आप मुझे बताइए, कॉपर अभी यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे तो कॉपर ऑक्साइड था, ऑक्सीजन को लॉस किया है इसने, तो लॉस किया है ऑक्सीजन को, रिमूवल किया है ऑक्सीजन को, मतलब तो एक ही है ना, क्या हुई, रिडक्शन। क्या हुई जी, रिडक्शन हो गई है। ये Cu है, ठीक है, Cu है, ठीक। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, जब ये ऑक्सीजन ने इसको दे दिया तो बन गया वाटर, लेकिन देने के बाद आपको क्या मिल रहा है, ये तो सिंगल मिल रहा है ना कॉपर, तो आप क्या बोलोगे कि क्या हुई है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो ये आप क्या बोलोगे कि CuO इज रिड्यूस्ड, इज रिड्यूस्ड टू किसमें, CO रिड्यूस किसमें हुआ है, बोलो कॉपर में। किसमें, कॉपर में। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा हर एक कंसेप्ट पता चल रहा होगा, अच्छे से समझ रहे हो, तो समझ भी आता ही है, अगर समझोगे नहीं तो समझ नहीं आता है, ठीक है। अच्छे से मेहनत करते रहिए, आपका जो है नंबर अच्छे ही आने वाले हैं, ठीक है। चलिए जी, अभी आप बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए। बोलता है ए शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट, कोई एक ब्राउन कलर का एलिमेंट है, शाइनी, एक्स है, मुझे नहीं पता है वो कौन सा है, लेकिन इतना पता है ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर। अगर उसको क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। बताइए, नेम द एलिमेंट एक्स, बताओ उसका एलिमेंट का नाम क्या है। एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, और जो ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म हुआ है ना, जो ब्लैक हो चुका है, वो कौन सा कंपाउंड है। आपको बता दूं, एक्स जो है वो कॉपर था, वो क्या था, कॉपर था। कॉपर को अगर आप ऑक्सीजन में हीट करोगे ना तो कॉपर ऑक्साइड बनती है। देखो अभी लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये देखो है ना, देखो बिल्कुल आपके लिए इजी फॉर्म में जहाँ पे PDF मिल रही है आपको, कि एक क्वेश्चन याद करने की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए भाई। आपने ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी थी, तो इसी रिएक्शन को दोबारा यहाँ पे देखिए, समझ आ रहा होगा। CuO प्लस O2, देखो Cu प्लस O2 से क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे भी क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर था वो एलिमेंट, मैं कल को पूछूं कि वो एलिमेंट कौन सा था, आप क्या बोलोगे, वो कॉपर एलिमेंट है। कॉपर एलिमेंट शाइनी ब्राउन कलर का था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शाइनी ब्राउन इन कलर। जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और हीट किया, गर्म किया, तो बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। जो कॉपर ऑक्साइड था ना, एक्चुअली वही ब्लैक इन कलर था, वही ब्लैक इन कलर था। आया समझ, आया कि नहीं आया। इसी तरीके से 24 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, मैं आंसर को पूरा पढ़ूंगा, ऐसा नहीं कि छोड़ के चला जाऊंगा। देखिए, एक्स इज कॉपर, एक्स क्या है जी, कॉपर है। एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड क्या है, फॉर्म्ड इज कॉपर ऑक्साइड, क्या है, कॉपर ऑक्साइड, CuO। द इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व ऑन हीटिंग, जो इक्वेशन है इस रिएक्शन की जिसमें इन्वॉल्व क्या, हीट किया है, कॉपर इज गिवन बिलो, कॉपर की हीट की ना, तो ये रिएक्शन नीचे लिखी हुई है, क्या लिखी है यहाँ पे, कॉपर प्लस ऑक्सीजन CuO। बिल्कुल सारा का सारा आपने बिल्कुल कर दिया है, पूरा पूरा A से लेके Z तक आपका पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अभी बढ़ते हैं अपने 25 क्वेश्चन